नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड नाउ प्लीज गो टू सेक्शन 60। सेक्शन 60 ये समझ लीजिए, अगर सीपीसी में आपका मन ये कर रहा है कि मुझे बिल्कुल सीपीसी नहीं पढ़नी, तब भी 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, गो टू सेक्शन 60। केवल इस सेक्शन से आपको लगभग 99.99% हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें कोई माइंड एप्लीकेशन नहीं है। आपने केवल और केवल रटना है, रटंतम घुटंतम पॉलिसी है इसकी। बस ये क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूशन में अटैच नहीं हो सकती और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट हो सकता है। देखिए, प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ऐसे समझ लीजिए, ये जो भाई साहब टोपी वाले भाई साहब हमारे, ये ही जो जजमेंट डेटर, ठीक है, इनके खिलाफ कोई जजमेंट हो गया, डिक्री पास हो गई इनके खिलाफ। अब उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए अटैचमेंट तक का नंबर आ गया, ये एग्जीक्यूशन होने नहीं दे रहे, और अब इनकी संपत्ति का क्या करनी है, कुड़की कराई जानी है, आम भाषा में कहें तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका अटैचमेंट नहीं हो सकता, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसका अटैचमेंट हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज ए लिस्ट। सेक्शन 60 आप देखो, छोटा तो नहीं है, मेरे को देखिए, बहुत लंबा सेक्शन है, और यही आपका बहुत बड़ा काम है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो सकती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैचमेंट नहीं हो सकती। समझ में आई नहीं आपके बात? तो करें शुरुआत, चलिए। दिस इज व्हाट द 60 क्लॉज 1 में, फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। निम्नलिखित संपत्ति का अटैचमेंट भी हो सकता है और उसकी सेल भी हो सकती है। समझ आई बात आपको? और देन यहां पर लिस्ट है पूरी। अब ये क्या क्या है, लैंड्स, जमीन, हाउसेस और अदर बिल्डिंग्स। इनको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, मैं एक बार पढ़ रहा हूं तो उनको आप अंडरलाइन कर लेना कि ये हो सकते हैं, बस यही आपने ध्यान रखना है। सेक्शन 60 को आप लोगों ने इस तरीके से तैयार करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है, किसके प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं हो सकता। लैंड्स, हाउसेस, अदर बिल्डिंग्स, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडईज, प्रोमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी, डेट, शेयर्स इन कॉर्पोरेशन। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज की नेचर यहां लिखी हुई हैं, दीज कैन बी अटैच्ड एंड सोल्ड
इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री एंड यू नीड टू रिमेंबर। आपको कल का टेस्ट होगा, इसमें ध्यान रखना, आपको लिखना होगा, यही क्वेश्चन लिखूंगा आपसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट एंड सेल हो सकती है। इसमें कोई माइंड एप्लीकेशन नहीं, केवल आपने रटना है, बार बार कह रहा हूं इसमें मैं। नेक्स्ट, एंड सेव एज हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड, जो नीचे बताया उनको छोड़ करके ऑल अदर सेलिएबल प्रॉपर्टी, ऐसी सभी प्रॉपर्टी जिसकी की सेल हो सकती है, वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल। किसको बिलोंग करती है? बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर और ओवर विच और द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही हैज ए डिस्पोजिंग पावर। ऐसी सभी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी की सेल हो सकती है, जो जजमेंट डेटर की है, बिलोंगिंग टू जजमेंट डेटर, या देखो क्या शब्द यूज किया है, ही हैज ए डिस्पोजिंग पावर, ऐसी संपत्ति की जिसको डिस्पोज करने की शक्ति उसके पास है, ही कैन सेल इट। इफ जजमेंट डेटर हैज ए राइट टू सेल इट, दिस प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड एंड सोल्ड। एक टेस्ट बना दिया उन्होंने कि ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, जजमेंट डेटर कहना ही मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वेदर जजमेंट डेटर हैज ए राइट टू सेल इट और नॉट, इफ यस इट कैन बी अटैच्ड एंड सोल्ड। इतना, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, तो आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ना है, इसको कर लेंगे आप कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, बस इतना ध्यान कर लीजिए इसको। बस मेन बात आएगी यहां से, ये प्रोविजो से आपकी मेहनत शुरुआत होती है, ये भयंकर लिस्ट है आपकी ये। प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शैल नॉट बी लायबल टू सच अटैचमेंट और सेल, कि निम्नलिखित जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं इनको आप अटैच नहीं कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते, और यहीं से आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। तो बढ़े, पहली बात, द नेसेसरी वियरिंग अपैरल, वियरिंग अपैरल जो बेसिकली पहनने के कपड़े हैं, तो जो टोपी वाले भाई साहब हैं, इनके अगर अटैचमेंट होनी है तो कम से कम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम मेरे पहनने वाले कपड़े छोड़ दो, मेरी टोपी ले लो, लेकिन कम से कम बनियान, कुछ जो बेसिक अपैरल्स हैं उनका अटैचमेंट नहीं होगा। तो अब समझ गए आप लोग क्या याद करना है आप लोगों ने। दूसरा, कुकिंग वेसल्स, कम से कम बर्तन तो छोड़ जाओ मेरे जो खाना बनाने के हैं। बेड्स एंड बेडिंग्स ऑफ द जजमेंट डेटर, तो जो जजमेंट डेटर है इसको बोलते हैं हिंदी में निर्णय, क्या बोलते हैं, चलो हिंदी नहीं आ रहा मुझे ज्यादा इसका, तो जजमेंट डेटर के कुकिंग वेसल्स, जजमेंट डेटर का बेड, उसकी बेडिंग्स, ये सब नेसेसरी वियरिंग अपैरल्स का आप अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं। और आपको यही क्वेश्चन आएगा, ये दे देंगे वेदर इट कैन बी अटैच और नॉट, ये आउट ऑफ फॉलोइंग विच कैन बी अटैच्ड और विच कैन नॉट बी अटैच्ड, दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर, कर लेंगे अब। नेक्स्ट, हाँ जी, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड सच पर्सनल ऑर्नामेंट्स as in accordance with the religious uses cannot be parted with by any woman, जैसे मंगलसूत्र हो गया, ऐसे ऑर्नामेंट्स जिसको कि धार्मिक आधार पर, धार्मिक यूजेस के आधार पर किसी वुमेन से अलग नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्नामेंट्स, पर्सनल ऑर्नामेंट्स को भी आप अटैच नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो प्लीज कीप हाईलाइटिंग योर पीरियड लाइक दिस। नेक्स्ट, टूल्स ऑफ आर्टिजन, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, है ना, आर्टिस्ट ये है, उनके जो टूल्स है, जैसे कोई मूर्तिकार है तो जो हथौड़ी, छेनी जिससे वो मूर्तियां बनाता है, उनको आप नहीं छीन सकते, नहीं कर सकते। एंड वेयर द जजमेंट डेटर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, अगर जजमेंट डेटर क्या है, कोई कृषक है, एग्रीकल्चरिस्ट है, देन हिज इंप्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री एंड सच कैटल एंड सीड ग्रेन एज मे बी, सीड ग्रेन मतलब उसके जो बीज हैं, बीज, कैटल, गाय, भैंस, बैल, और इंप्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री, हल, एक हल को किसान से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे समझ लीजिए आप इसको। तो ये बेसिक चीजें हो गई। एज मे इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बी नेसेसरी टू इनेबल हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड एज सच, ये कोर्ट की राय में जो लगता है कि भाई ये जो चीजें हैं, चाहे उसका कैटल हो, चाहे और ये इंप्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री हो, ये अगर हमने इससे छीन लिए तो ये अपनी आजीविका भी नहीं कमा पाएगा,
तो ऐसे इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री, कैटल और सीड ग्रेन वगैरह का आप अटैचमेंट और सेल नहीं कर सकते। तो आप पैटर्न समझ रहे हैं इसमें, केवल आपको प्रॉपर्टी जानना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं हो सकता। ये पूरी लिस्ट उसी की आ रही है। आपको ये याद नहीं करना कि ए बी सी डी करके याद करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल वो आपको ये जानना है कि इसका अटैचमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंड सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है यानी कि फसल का भाग, फसल का इतना भाग, और एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज मे हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी फ्री फ्रॉम लायबिलिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग सेक्शन। आने वाले सेक्शन में जितने भाग को लायबिलिटी फ्री बनाया गया है, इस पर कोई लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, उसको भी आप अटैच नहीं कर सकते। तो मैं बार बार वही कह रहा हूं, मैं पढ़वाया था एक बार सारा, लेकिन मैं अगर नहीं भी पढ़वाता तो मेरे ख्याल से पैटर्न आप समझ गए होंगे कि केवल आपको यह जानना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। सी पर आइए, क्या है, हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, घर और या अन्य बिल्डिंग किसकी, बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरिस्ट, लेबरर और डोमेस्टिक सर्वेंट है। ये तीन कैटेगरी का नाम याद रख लीजिए, 4 प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं आप लोग। एग्रीकल्चरिस्ट, लेबरर, डोमेस्टिक सर्वेंट को बिलोंग करने वाले हाउसेस या अन्य घर, अन्य बिल्डिंग हो गई, ठीक है। एंड ऑक्यूपाइड बाय हिम, जिस पर उसका कब्जा है, उस घर को आप अटैचमेंट और सेल नहीं करेंगे आप। किसके साथ, विद द मटेरियल्स एंड द साइट्स देयर ऑफ एंड द लैंड इमीडिएटली अपरटुनेंट देयर टू एंड नेसेसरी फॉर देयर एंजॉयमेंट। इसका मतलब समझिए, घर है, घर के सामने जो है चबूतरा, तो वो क्या हो गया, लैंड इमीडिएटली अपरटुनेंट देयर टू एंड नेसेसरी फॉर द एंजॉयमेंट। तो जो अन्य मटेरियल भी है या कोई साइट है या कोई और लैंड है ऐसा जो उससे एकदम लगता हुआ है, आपकी बिल्डिंग से, आपके घर से लगता हुआ है, और घर का एंजॉयमेंट के लिए, घर का उपभोग करने के लिए, उस बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बिल्डिंग का उपभोग करने के लिए वो जरूरी है, तो उसको भी आप अटैच नहीं करेंगे। कौन सी तीन कैटेगरी है, एग्रीकल्चरलिस्ट, लेबरर, डोमेस्टिक सर्वेंट। कर लेंगे याद अब ये। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तब आपका बिल्डिंग हाउस वगैरह अटैच हो सकता है। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट याद कर लीजिए, समझाने की कोई जरूरत नहीं इसमें। मियर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, केवल आपका अधिकार है, आपकी किसी ने मानहानि कर दी, डैमेजेस, तो आपको क्या मिल गया, राइट टू सू मिल गया। अब केवल इस अधिकार को कि तुम नहीं करोगे सू, अब तुम्हारी जगह हम करेंगे, ये नहीं हो सकता। मियर राइट टू सू फॉर डैमेजेस नहीं हो सकता। एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस भी नहीं हो सकता। जी में आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। स्टिपेंड्स एंड ग्रेचुटीज अलाउड टू पेंशनर्स, पेंशनर्स को जो पेंशन मिलती है, स्टिपेंड्स मिलते हैं, ग्रेचुटीज मिलती है, उसका भी अटैचमेंट नहीं मिलेगा। देखिए बेसिक जो थ्योरी है इसके पीछे, ये है सिविल रिमेडी कह लीजिए, जजमेंट होल्डर, डिग्री होल्डर के लिए, कि भाई, या पेनल्टी कह दीजिए अगेंस्ट जजमेंट डेटर के लिए, सिविल नेचर की है। तो यहां पर पनिशमेंट देने का भाव नहीं है, कम से कम सर्वाइवल के लिए स्थान छोड़ा जाएगा कि जिससे पैसा वसूल भी करना है, जिसके डिग्री एनफोर्स भी करवानी है, एग्जीक्यूट भी करानी है, तो कम से कम वो जी पाए। तो एक महिला से, उससे अगर वैसे गहने छीन लोगे, जो कि वैसे कोई सा भी गहना छीन के दिखा दो आप महिलाओं से, लेकिन फिर भी कम से कम जो ऐसे रिलीजियस नेचर के हैं, जो नहीं अलग, जैसे मंगलसूत्र की वैल्यू अलग हो गई है ना, तो वो नहीं छीन सकते आप, पेंशन नहीं ले सकते आप। इस तरह की जो बातें आ रही हैं, एग्रीकल्चरल, एक बेचारा जो लेबरर है, जो घर वो ऑक्यूपाई करता है, उससे कैसे छीन लोगे आप, है कि नहीं। जो घर के बर्तन भांडे हैं, वो कैसे छीन लोगे आप उनसे। जो पहनने के कपड़े छोड़ोगे, कम से बाकी कपड़े ले जाओ, कम से कम जो नेसेसरी अपैरल्स हैं। तो आप एक थीम समझ सकते हैं आप कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को उन्होंने कहा कि आप इसको एग्जीक्यूट, अटैच भी नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे यहाँ पे।
उसी कैटेगरी में क्या आ गई, स्टिपेंड्स एंड ग्रेचुइटीज ऑफ अलाउड टू पेंशनर्स। और ऐसे लोगों के लिए जो रटने में अच्छे हैं और बहुत ज्यादा समझना नहीं चाहते, इसमें कुछ समझने की बात भी नहीं है, इनको 1 2 3 करके घोट लो बस, एक पहाड़े की तरह से, ठीक है, कि ये अटैच और सेल नहीं होंगे। नेक्स्ट, यहां पर आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, दिस इज आई सैलरी के उसमें, क्योंकि बिकॉज इट इज लिटिल बिट टेक्निकल और यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज, जो आई डील कर रहा है अदर देन ए डिक्री फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से बे रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ, बड़ी मेहनत से फिर दोबारा नहीं पढ़ा सकता मैं 3 महीने तक, मेरा एक बार पढ़ा दिया उसका नंबर मन करता है 2-3 महीने बाद पढ़ाने का, फिर जो पढ़ा दिया आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सिलेबस है कराने को भी तो सब। तो प्लीज सी दिस अगेन, आई, दिस प्रोविजन आई इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिक्री अदर देन ए डिक्री फॉर मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस की डिक्री से अलग डिक्री की बात कर रहे हैं। एक महिला है, उनको मेंटेनेंस की डिक्री अलाउड हो गई, ठीक है, तो अब हस्बैंड जो है वो उनको पैसे नहीं दे रहे मेंटेनेंस के, फिर भी वो एग्जीक्यूशन में चली जाती हैं। तो जब अटैचमेंट का नंबर आता है प्रॉपर्टी का, तो उस पर ये प्रोविजन लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी डिक्री फॉर मेंटेनेंस है। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर ए डिक्री अदर देन ए डिक्री फॉर मेंटेनेंस। बात समझ में आ गई? तो इसको ध्यान रखना है आप। तो जब भी कभी अटैचमेंट सैलरी का रहा हो, तो अपने क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखना कि कौन सी डिक्री की बात कर रहा है वो, इट इज डिक्री फॉर अटैचमेंट और डिक्री अदर देन अदर डिक्री। तो इसको पहले ग्राउंड कर लेना, ताकि आप मिक्स ना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। समझ में आई बात? आप देखो क्या है, सैलरी अटैच नहीं होगी टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1000 रुपीज। सैलरी में से जो पहले 1000 रुपए हैं वो अटैच नहीं करोगे आप, ठीक। उसके बाद एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री, और जो 1000 रुपए काटने के बाद जो बचे उसका 2/3 भी नहीं करोगे। यानी कि क्या कर सकते हो, रिमाइंडर का 1/3 कर सकते हो आप। इसको आप इस तरीके से समझिए, स्लाइड में देखिए आप। ये सपोज कीजिए सैलरी है आपकी 7000, क्या कहते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1000 रुपीज। इसमें से पहले 1000 आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते आप, ठीक। कितना बचा, 6000 बच गया। अब क्या है, एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, जो बचा 6000 उसका 2/3 कितना हो गया, 4000। इसको भी आप अटैच नहीं कर सकते। तो 1 + 4 कितना बचा, 5 हो गया। यू कैन नॉट टच 5000, कितना बचा, 2000। तो 2000 कैन बी अटैच्ड। समझे आप? तो किसी की सैलरी से उतना पैसा कट करके जा सकता है कि ठीक है, अभी तुमने लोन लिया था, मान लीजिए लोन लिया आपने एसबीआई से, किसी बैंक से, और लोन वापस नहीं किया आपने, डिक्री आपके अगेंस्ट हो गई। तो अब आप कह रहे हैं पैसे मुझ पे है नहीं, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, कहीं सर्विस करते हैं आप, आपको सैलरी मिलती है, तो कितना पोर्शन काटा जा सकता है, अटैच किया जा सकता है, वो इस फॉर्मूले से डिराइव होगा आपका। पहले 1000 रुपए छोड़ देंगे, जो रिमाइंडर है रिमाइंडर का 2/3 छोड़ देंगे, जो बच गया उससे रिमाइंडर का 1/3 बच गया, उससे आपको आपकी सैलरी लोन डिडक्शन हो सकता है उसमें। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है वो कि एक व्यक्ति की सैलरी 15,000 है, 16,000 है, तो कितना पोर्शन उसका अटैचमेंट हो सकता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर कहीं ना कहीं एप्लीकेशन माइंड हो गया। और दूसरी एक टेक्निकल बात यह है जिसको आप भूल जाएंगे मेरे ख्याल से, कि डिक्री है डिक्री फॉर अदर देन डिक्री फॉर मेंटेनेंस, इसको मत भूलिएगा। सही है सब? अब नेक्स्ट अगली राहत देते हैं आपको। प्रोवाइडेड वेयर एनी पार्ट ऑफ सच पोर्शन ऑफ द सैलरी इज लायबल टू अटैचमेंट, जहां पर अटैचमेंट होना है, एंड हैज बीन अंडर अटैचमेंट, अटैचमेंट हो गया, वेदर कॉन्टिन्यूसली और इंटरमिटेंटली, लगातार या रुक रुक कर, फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। मान लीजिए टोपी वाले भाई साहब जो हमारे हैं, इनकी सैलरी अटैच्ड हो गई, और 24 महीने तक अटैचमेंट चलता रहा, पैसा कटता रहा 24 आवर्स तक, 24 मंथ्स तक। ये ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूसली भी हो सकता है और इंटरमिटेंटली भी हो सकता है, लगातार भी हो सकता है और बीच में रुक रुक करके भी हो सकता है, लेकिन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 24 मंथ्स।
टोटल जो पीरियड हुआ 24 मंथ्स तक आपकी सैलरी अटैचमेंट में रही। सही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो पोर्शन आपका अटैचमेंट में था, सच पोर्शन शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ ए फर्दर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अगले 12 महीने तक वो जो पोर्शन जो आपका अटैचमेंट में चल रहा था वो अटैचमेंट से एग्जम्प्ट रहेगा कि 12 महीने तक, इसका मतलब आपको सांस लेने का मौका दिया जाएगा। तो पहले 24 महीने पैसे काटेंगे, फिर 12 महीने आपका कूलिंग पीरियड हो गया, फिर देखेंगे क्या करना है आपका वो। तो ये जो 24 मंथ्स 12 मंथ्स ये जो फिगर आ रही है 1000, फर्स्ट 1000, 2/3, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे वो हैं पोर्शंस जहां से आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है। सही है, कर लेंगे अब, पढ़े आगे हो। चलिए नेक्स्ट नाउ, वेयर सच अटैचमेंट हैज बीन मेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वन एंड द सेम डिग्री। जब एग्जीक्यूशन कितनी डिग्री में हो, केवल एक ही में हो, वन एंड द सेम डिग्री, वन एंड द सेम, एक ही डिग्री में एग्जीक्यूशन हो रहा है, देन shall after the attachment has continued for a total period of 24 months be finally exempt from attachment in execution of that degree। तो जो 24 आवर्स के अंदर जो कूलिंग का जो मैंने बताया 12 महीने की कूलिंग होगी, फिर दोबारा शुरू करेंगे, वो तब अप्लाई होगा जब वहां पर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री 2-3 डिग्री हो, मोर देन 1 हो। अगर एक ही डिग्री में एग्जीक्यूशन हो रहा है तो जो मैक्सिमम टाइम कितना हो गया, 24 मंथ्स का हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस, तो ये जो फिगर है जो कि इन केस ऑफ वन एंड द सेम डिग्री, हाईलाइट कर लीजिए, कितना मैक्सिमम पीरियड हो गया, टोटल पीरियड ऑफ 24 मंथ्स हो गया, 24 महीने का के बाद में दैट पोर्शन शैल बी फाइनली एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये काम की बात है, क्योंकि पहले डिग्री में क्या था, डिग्री अदर देन मेंटेनेंस थी। ये कौन सी है, इन केस ऑफ execution of any degree for maintenance 1/3 of salary, 1/3 of salary नहीं होगी, यानी कि 2/3 हो सकती है। उल्टा मत कर देना, यानी कि किसी पति देव ने अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, ठीक है, और उसकी सैलरी है 30,000, तो उसके खाने पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको 10,000 छोड़ देंगे कि 1/3 तुम रखो पतिदेव अपने पास, उसको अटैचमेंट नहीं होगा। देखो लेडीज कितनी हंसी, इन तीनों में अलग लहर है। तो 2/3 कैन, वो शौक में आ गए एकदम घबरा गया। तो इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ मेंटेनेंस के केस में 2/3 ऑफ सैलरी कैन बी अटैच्ड, 1/3 ऑफ द सैलरी कैन नॉट बी अटैच्ड। तो ये दोनों का जो फॉर्मूले अलग अलग हैं, इसको ध्यान रखना आप लोग, और यहीं से आप लोग एग्जाम में फंसते भी हैं। नेक्स्ट, द पे एंड अलाउंसेस ऑफ पर्संस टू हुम एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट अप्लाई। यानी कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट हैं, तो उनकी पे और अलाउंसेस का अटैचमेंट नहीं होगा। सही है। वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूं आपको, देखिए। तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए, और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए, आपको डाउट था, आपको याद नहीं था। तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिवीजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट सॉल्व। और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा, ये हमेशा विश्वास रखना है आपने, ठीक। और अब क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।